एक बार की बात है, एक राज्य में एक उदार और दयालु राजा रहता था। वह पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार करता था और उसने अपने राज्य में एक विशाल पक्षी अभयारण्य बना रखा था। राजा को जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाना या उनका शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पक्षियों के प्रति उनकी उदारता और दया की सराहना करते हुए एक व्यापारी ने राजा को 2 सुंदर बाज उपहार में दिए। उन 2 बाजों का इस्तेमाल अलग अलग जलवायु में किया जाता था। राजा ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने प्रधान प्रशिक्षक को आदेश दिया कि वह उन खूबसूरत बाजों को सभी सुविधाएं प्रदान करे और उन्हें अपने राज्य के वातावरण में सहज महसूस कराए। प्रधान प्रशिक्षक ने पक्षियों की अच्छी देखभाल की। धीरे धीरे वे पक्षी उस राज्य की जलवायु के वातावरण के आदी हो गए। एक दिन राजा ने बाजों को उड़ते हुए देखने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसने सुना था कि वे बाज बहुत तेज गति से और बड़ी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। पक्षी प्रशिक्षक ने एक बाज को बाड़े से बाहर जाने दिया। वह बहुत तेजी से उड़ा और कुछ ही मिनटों में वापस बाड़े में आ गया। राजा बहुत खुश था। राजा ने दूसरे बाज के बारे में पूछताछ की। पक्षी प्रशिक्षक ने खेद के साथ बताया कि दूसरा बाज पहले दिन से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा और बस एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया। प्रशिक्षक ने यह भी कहा कि उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह इस पक्षी को उड़ान भराने में असफल रहा। राजा ने उसे सांत्वना दी और उससे कहा कि वह किसी अधिक अनुभवी को इस बाज को प्रशिक्षित करने के लिए लाएगा। जल्द ही राजा ने घोषणा कर दी, उसे उस बाज को उड़ान सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है। यह घोषणा सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति राजा के महल में पहुंचा और उसने राजा को आश्वस्त किया कि वह इस बाज को भी दूसरे बाज की तरह उड़ना सिखा देगा। राजा ने प्रधान प्रशिक्षक को उस वृद्ध को बाज के पास अभयारण्य में ले जाने के लिए कहा। राजा ने कहा कि वह अगले दिन उससे मिलने आएंगे, देखेंगे कि इस बाज में कोई बदलाव आया है या नहीं। अगले दिन दूसरे बाज को पहले वाले बाज की तरह तेजी से बड़ी ऊंचाइयों तक उड़ते देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और उसने वृद्ध को मुट्ठी भर सोने के सिक्के भेंट किए। तब राजा ने वृद्ध से पूछा कि उसने एक दिन में पक्षी को उड़ना सिखाने के लिए क्या क्या किया। वृद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, मैंने केवल उस पेड़ की शाखा को काट दिया जहां यह बाज जाकर बैठता था। हम में से कई ऐसे हैं, हमारे पास उड़ने के लिए पंख हैं। हम जानते हैं कि हम कैसे और कहां उड़ना है, फिर भी हम कुछ नहीं करते, अपना आराम क्षेत्र नहीं त्यागते या कुछ ऐसा करते हैं जो हमें दूसरों से कमतर बना देता है। जब आपके पास उड़ने के लिए पंख हो तो बैठो मत, उड़ान भरो। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।